बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं बोला परदेसी। आज हम बात करेंगे कुछ रिश्तों के बारे में। जो कुरान ने कह दिया वो हक है, वो सच है। जिसकी बहन उसकी बहन, जिसकी माँ उसकी माँ, जिसकी बेटी उसकी बेटी, जिसका भाई उसका भाई, जिसकी माँ उसकी माँ, जिसका बाप उसका बाप। कई दफ़ा हम कह देते हैं कि ये मेरा बाप बना हुआ है, या ये मेरी बहन बनी हुई है, ये मेरी माँ बनी हुई है, ये मेरा भाई बना हुआ है, ये मेरी बेटी बनी हुई है। ये हमने रिश्तों को एक इज्जत दी होती कि जब आप किसी को बेटी, बहन, माँ, बाप, भाई, बहन कह देते हैं ना, तो उस रिश्ते का फिर एहतराम होता है कि जैसे मेरी अपनी सकी बहन है, ये भी मेरी सकी बहन है। जैसे मेरी सकी माँ है, ये भी मेरी माँ है। जैसे मेरा सका भाई है, ये भी मेरा भाई है। जैसे मेरा सका बाप है, ये भी मेरा बाप है। जैसे मेरी सकी बेटी है, ये भी मेरी बेटी है। ये हमने एक रिश्ते को शक्ल दी होती है, इज्जत दी होती है। जब हम किसी को बेटी, माँ, बहन, भाई या बेटी या माँ कह देते हैं तो आपकी आँख के अंदर हया रहती है कि मैंने इसको माँ कहा, बहन कहा, भाई कहा, बेटी कहा, तो अब मैं इसके मतलब गलत नहीं सोच सकता। मेरी आँख इसके को गलत नहीं देखेगी, मेरा दिमाग इसके बारे में गलत नहीं सोचेगा, मेरा दिल इसके बारे में गलत तासरात नहीं लेगा। तो जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि जब बच्चा या बच्ची 10 या 9 साल की हो जाए तो उसका बिस्तरा लहरा कर दे कि एक जगह या एक कमरे के अंदर वो नहीं सो सकते। तो थोड़ा सा मैं आगे इस बात को लेके जाना चाहता हूँ। गैर महरम की हम बात कर लेते हैं। एक वाक़या भी मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। हमारे कुछ मिलने वाले थे, इधर पाकिस्तान से आए थे कनाडा के अंदर, तो उनके घर मेरा जाना हुआ। तो उसने मुझे कहा, भाईजान हम 8 बहनें थीं, भाई हमारा कोनी था और हमारे बाप का अच्छा कारोबार था। तो फैसलाबाद के रहने वाले थे, भट्ठों का उनको कारोबार था जो ईंटें वगैरह बनाते हैं। तो उन्होंने कहा, भाईजान मेरे बाप ने अपने सब रिश्तेदारों को कहा हुआ था कि आपका कोई भी लड़का जो है ना मेरे घर नहीं आ सकता, क्योंकि मेरी ये बच्ची हैं मेरे घर में, इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई गैर महरम मेरे घर के अंदर आए। उसने कहा कि हम 8 बहनें थी, हमारे बाप ने अच्छी हमारी तरबियत की, अच्छों घरों में हमारी शादियाँ हुई। शादियों के बाद हमने अपने कज़नों की शक्ल देखी। कई दफ़ा हो जाता है घरों के अंदर कि जैसे कभी मामे का बेटा आ गया, चाचे का बेटा आ गया, फूफी का बेटा आ गया, खाले का बेटा आ गया। कई दफ़ा माँ भी कह देती है या बाप भी कह देता है कि चलो तुम्हारा कज़न आया, बेटा कौन, इसके साथ चले जाओ। तो यहाँ पे मैं आपको एक नुक्ता बनाता हूँ कि ये आप गलत कर रहे हैं। अगर वो साइकिल पे जाएगी उसके साथ या मोटरसाइकिल पे जाएगी, अगर मोटरसाइकिल पे जाएगी ज़ाहिर है पीछे बैठेगी और उसकी कमर के अंदर हाथ डाल के बैठेगी। बुराई की जड़ तो यहाँ से शुरू हो गई। आपने खुद ही बेटी को इजाज़त दे दी, तो यहाँ से फिर जो मामला बिगड़ता है, फिर हम बच्चों को इसका कसूरवार हम कहलाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। यहाँ कोई बड़े मालदार हैं, गाड़ी वाले हैं, तो वो आएगा, चलो इसको ज़रा थोड़ा सा स्कूल में ड्रॉप कर दो, या इसने अपनी सहेली की तरफ जाना वहाँ में ड्रॉप कर दो। तो वो अगर कज़न पीछे बैठना चाहेगी गाड़ी के, तो वो जो कज़न है वो उसको फोर्स करेगा, नहीं मैं कौन सा गैर हूँ, मैं तो तुम्हारा अपना ही हूँ, तुम आगे आके सीट में बैठो, पीछे तो जो है वो और लोगों के लिए है, तुम्हारे लिए तो नहीं है।
تو یہاں سے برائی جو ہے جڑ پکڑ کہ ہم خود اپنے بچوں کی حفاظت کریں، اور کوئی بھی اگر غیر محرم آپ کے گھر میں آتا ہے تو کوشش کریں گھر میں کوئی بڑا ہے، باپ ہے یا بھائی ہے، وہ اس کے سامنے جائے، اپنی بچیوں کو اس کے سامنے جانے سے روکیں۔ اگر آپ نے کوئی مہمان نوازی بھی کرنی ہے، گھر کا بڑا جو ہے والدہ ہے وہ جائے، یا کوئی نوکرانی ہے، گھر اچھا خاندان ہے، نوکرانی نہیں ہے، اس کو بھی اگر چھوٹی عمر کی ہے کوشش کریں اس کو بھی نہ بھیجیں، اس کے لیے بھی وہ غیر محرم ہے۔ تو جب ہم خود گناہ کو دعوت دے رہے ہیں تو پھر ہم بچوں کے اوپر تو دوش نہ لگائیں نا۔ تو اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ اپنے کام کو حرج کر کے، اپنے کام کو آگے پیچھے کر کے، اور کوئی بچی کا کام ہے تو بچی کو خود چھوڑنے جائے، بھائی چھوڑنا جائے، ماں چھوڑنے جائے، باپ جائے، کیونکہ ہمارا دین جو ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم غیر محرم سے پردہ کریں، بچوں کو بھی اس کی تربیت دیں، ٹھیک ہے نا۔ اپنے گھر کے اندر کسی غیر محرم کو آنے نہیں دیں، اگر آتے ہیں تو ان کی علیحدہ جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ ہماری بچیوں کے اوپر اس غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ تو میری اگر یہ بات آپ کو اچھی لگی ہے، اس کو شیئر کریں اور بیل کے بٹن کو کلک کریں کہ اگلی آنے والی ویڈیو جو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔